अरिहंत भगवान की भक्ति में झूम रहा हूँ। उनकी भक्ति मेरे भीतर में उमड़ रही है और उनकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर आ रही है। वे मेरे ऊपर कितनी कृपा बरसा रहे हैं। वे प्रत्यक्ष मुझे देख रहे हैं। उनकी शुभ दृष्टि मेरे ऊपर आ रही है। उनकी दृष्टि में ही कल्याण है, मंगल है। उनकी लाइव ऊर्जा को मैं ग्रहण कर रहा हूँ। अभी अभी वो तीर्थंकर भगवान मेरे सामने विराजमान हैं और उनकी लाइव ऊर्जा मेरे पास में आ रही है। मैं प्रत्यक्ष रूप से उनको वंदन कर रहा हूँ और उनकी प्रत्यक्ष ऊर्जा सीधे मेरे पास में आ रही है। मेरे रोम रोम में यह ऊर्जा बैठ गई है। मैं धन्य हो गया हूँ ऐसी दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करके। उनकी आशीर्वाद भरी दृष्टि मेरे ऊपर आ रही है। वो मेरे ऊपर कितनी कृपा बरसा रहे हैं। उन्होंने मुझे सफलता का, विजेता बनने का आशीर्वाद दिया है। सब प्रकार से निरोगी होने का आशीर्वाद दिया है। अब मेरे भीतर के सभी रोग, शोक, चिंताएं सब दूर हो चुकी है। मैं इन सब से मुक्त हो चुका हूँ। उनकी दृष्टि में अमृत बरसता है। कितनी अमृत की वर्षा मेरे ऊपर हो रही है। अपने आप को महसूस करें कि मैं अनंत अरिहंतों की दृष्टि की अमृत वर्षा में भीग रहा हूँ। सभी अरिहंतों की, श्रीमंत स्वामी की दृष्टि की पवित्र ऊर्जा मेरे ऊपर आ रही है। यह अमृत वर्षा मेरे ऊपर हो रही है। मैं इस ऊर्जा में स्नान कर रहा हूँ, भीग गया हूँ। जैसे आप बरसात में भीगते हैं, ऐसे ही इस दिव्य ऊर्जा से आप भीग गए हैं। और अपने भीतर में भी अनुभव करें। यह मेरे कण कण में, रोम रोम में यह ऊर्जा पूरी तरह से फैल चुकी है। मैं सभी रोगों से, बीमारियों से, भांति व्याधि उपाधि से मुक्त हूँ। मैं परम आनंदमय हूँ। आंखें बंद रखते हुए ही अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अपने स्थान पर बैठ सकते हैं और आंखें बंद रखेंगे और जो संकल्प मैं बोलता हूँ वैसे संकल्पों का उच्चारण करेंगे। पूरी एकाग्रता से जो संकल्प बोलेंगे साथ साथ में महसूस भी करेंगे कि मैं वैसा ही हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ मैं वैसा हूँ। मेरा स्वरूप वैसा ही है। वैसा अपने भीतर में गहराई से महसूस करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं अरिहंत सिद्ध स्वरूप हूँ। मैं अरिहंत सिद्ध स्वरूप हूँ।
जो ऊर्जा हमने ग्रहण की है उस ऊर्जा के द्वारा अपने भीतर के चक्रों को जागृत करेंगे। सबसे पहला चक्र है हमारा मूलाधार चक्र, जहाँ रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला अंतिम किनारा, जहाँ रीढ़ की हड्डी शुरू होती है नीचे से, उस किनारे के पास में वहाँ मूलाधार चक्र है। यह हमारी शक्तियों का केंद्र है और यह हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करने वाला केंद्र है। तो यहाँ पर अनुभव करेंगे कि ये कमल की पंखुड़ियों, कमल खिला हुआ है, 4 पंखुड़ियों वाला कमल खिला हुआ है और उस कमल के चारों ओर एक गोल चक्र है, वो घूम रहा है। वह गोल चक्र घूम रहा है, जैसे गाड़ी का पहिया घूमता है, ऐसे ही यह चक्र घूम रहा है। मूलाधार चक्र पर रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला अंतिम किनारा, वहां पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और वहां लाल रंग का अनुभव करें। लाल रंग वहां पर फैला हुआ है और एक बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। लम, इस लम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे और ध्यान केंद्र पर केंद्रित रखेंगे। जब यह मूलाधार चक्र हमारा एक्टिव हो जाता है तो जीवन में उत्साह बढ़ता है। जब यह चक्र असंतुलित होता है तब मन में निराशा होती है, जीने का उत्साह खत्म हो जाता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन जब यह चक्र जागृत हो जाता है तो अलग ही जीवन में उत्साह का भाव बढ़ता है। तो इसलिए इस चक्र को हम जागृत करने के लिए यहाँ पर लम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। लम यहाँ पर हम लोकस के पहले पद का 3 बार उच्चारण करेंगे। केवल पहला पद 3 बार बोलना है। जो हमने अभी पवित्र ऊर्जा को ग्रहण किया, उस चक्र से, उस ऊर्जा से यह चक्र क्लीन हो चुका है। इस चक्र को और अधिक एक्टिव करने के लिए यहाँ पर हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम उसभं क्षीणं नमः। इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम उसभं क्षीणं नमः। ओम उसभं क्षीणं नमः। ओम
3 अंगुल नीचे, नाभि से 3 अंगुल नीचे का जो केंद्र है वह हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है। स्व अधिष्ठान यह हमारा अपना घर है, क्योंकि जब आप इस दुनिया में आए तो सबसे पहले माता के गर्भ में इसी स्थान पर रहे। यह अपना मूल घर है, हमारा अपना अधिष्ठान है, स्वाधिष्ठान चक्र। यहाँ पर भी अनुभव करें कि ये 4 अंगुलियों वाला कमल खिला हुआ है और उसके चारों ओर एक गोल चक्र घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। और इस चक्र के ऊपर हम ध्यान केंद्रित रखते हुए बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। वम वम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। और यहाँ पर ऑरेंज कलर को देखें, चमकता हुआ ऑरेंज कलर फैला हुआ है। और यहाँ पर हम वम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये स्वाधिष्ठान चक्र हमारा पूरी तरह से क्लीन हो गया है, जागृत हो गया है। जब ये चक्र जागृत होता है तो नई नई कल्पनाएं आती है, नया आइडिया आता है और आगे बढ़ने का नया रास्ता मिलता है। जीवन में उत्साह का संचार होता है। हमने जो पवित्र ऊर्जा ग्रहण की है उससे यह चक्र पूरी तरह से क्लीन हो गया, जागृत हो गया है। और अब इस चक्र को और अधिक एक्टिव करने के लिए हम यहाँ पर लोगस के दूसरे पद का उच्चारण करेंगे और महसूस करेंगे लोगस के एक एक अक्षर से जब पद्य बोलते हैं तो उसकी एक एक अक्षर की तरंगें सीधे स्वाधिष्ठान चक्र पर पहुंच रही हैं और उस चक्र को और अधिक जागृत कर रहे हैं। स्वाधिष्ठान चक्र पर और यहाँ पर ध्यान रखते हुए ही हम इस चक्र को और अधिक एक्टिव करने के लिए मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम अजियम जीर्ण, इस मंत्र का ओम अजियम जीर्णम नमः, ओम अजियम जीर्णम नमः, ओम अजियम जीर्णम नमः, ओम अजियम जीर्णम
तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। नाभि से 2 अंगुल ऊपर, नाभि से सिर्फ 2 अंगुल ऊपर, 2 अंगुलियां नाड़ी दिखाएं इतनी सी दूरी पर, और वह हमारा सूर्य चक्र है। हमारे पूरे शरीर को, पूरे जीवन को प्रभावित करने वाला चक्र है। हमारा पाचन संस्थान से संबंधित यह चक्र है। इस चक्र को हमने अभी क्लीन किया, जो पवित्र ऊर्जा हमने ग्रहण की है उससे यह चक्र क्लीन हो चुका है। अब इसको और अधिक जागृत करने के लिए यहाँ पर रम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। रम राम लोगस के तीसरे पद का उच्चारण करेंगे। यहाँ पर भी उसी तरह से कमल का फूल देखें, कल्पना करें, प्रत्यक्ष देखने का अभ्यास करें। यहाँ पर भी कमल का फूल खिला हुआ है और उस चक्र के ऊपर चारों ओर लोगस का ये पद लिखा हुआ है, और जो हम उच्चारण करते हैं उसकी ध्वनि तरंगे सीधे इस चक्र को प्रभावित कर रही है। सूर्य चक्रो